और अपने बैंकों के लिए सब अच्छा किया, लेकिन महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। आंगनवाड़ी का थोड़ा बहुत किया उनने, लेकिन मैं चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए क्या किया, सीनियर सिटीजन के लिए क्या किया, कुछ नहीं किया उन्होंने। महिलाओं का तो नाम ही नहीं कहीं आया है। तो हम महिलाएं क्या क्या कर सकते हैं, क्या खुश रह सकते हैं। गैस के बारे में नहीं बताया, दिन पर दिन गैस की बढ़ रही है, तो उससे पूरी अर्थव्यवस्था हमारी ख़राब हो रही है। महिलाओं के लिए जो महंगाई है, पेट्रोल के दाम है, तो उससे क्या हो रहा है कि सारी महंगाई, मतलब सारे सब्जियों के भाव है, अनाज के भाव है, सब बढ़ रहे हैं। तो हम महिलाओं के लिए क्या है, बच्चों को हम शिक्षा कैसे दें। कॉर्पोरेशन लेवल की स्कूलें हैं, सब स्कूलों पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, पढ़ाई दिन पर दिन महंगी हो रही है। तो ये सब चीज़ों पे थोड़ा हमारी सीतारमण जी फाइनेंस मिनिस्टर ध्यान देना चाहिए। ऐसा मिला जुला नॉर्मल बजट, कोई अंतिम बजट है ये, लेकिन हम लोगों के लिए कोई, महिलाओं के लिए कोई खास नहीं है, ऐसा हम महिलाओं का मानना है। रहा सीनियर सिटीजन के लिए जो टैक्स का बताया, वो बहुत ठीक है, जो टैक्स का कम बताया वो बहुत ठीक है, लेकिन जैसे हमारे प्रौढ़ महिलाएं सीनियर सिटीजन है, उनको रेलवे का आज तक कंसेशन मिलता था, अभी नहीं मिल रहा है। 50% था महिलाओं को, कहाँ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, उस पर भी कोई चर्चा नहीं किया उन्होंने। तो बताइए कि बजट हम महिलाओं के लिए क्या है, कुछ महिलाओं का नाम नहीं लिया गया है। तो आप नाराज है इस बजट से? देखिए, मैं नाराज़ तो नहीं हूँ, लेकिन खुश भी नहीं हूँ। मैं नाराज़ तो नहीं हूँ, पर हम महिलाएं गृहिणियाँ खुश भी नहीं हैं। तो गृहिणी के बारे में क्या है, आधुनिकता है, सबके बारे में बताया गया, एक गृहिणी बारे में कुछ बताया नहीं। ये मिला जुला बजट है। आपका नाम बता दीजिए। ज्योति अवस्थी, ऑल इंडिया कॉर्पोरेशन ऑल इंडिया ट्रेडर्स की महिला अध्यक्ष। बजट के अंदर जो इन्होंने टूरिज़्म के ऊपर ध्यान दिया है, इससे दूर दराज के इलाकों में जो हमारे टूरिस्ट प्लेस है, 50 जगह अंकित की है, तो वहाँ पर अपने आप रोज़गार बढ़ेगा। इन्होंने हमारी कोस्टल लाइन, आप देखेंगे तो कोस्टल लाइन भारत का 3 तरफ से पानी है, वो कोस्टल लाइन को विकसित करने के लिए उन्होंने बात को सामने रखी है। रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ शिक्षा और चिकित्सा दोनों पे ध्यान दिया है। ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत अच्छी है। महंगाई को कंट्रोल करते हुए रोजगार और कौशल विकास, आप देखिए कौशल विकास के लिए भी फोकस किया है, क्योंकि भारत देश विश्व का युवा देश बनने जा रहा है। तो युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट, डिजिटल लाइब्रेरी, ये जो चीज़ें सामने लाई है, सस्टेनेबल सिटीज़, टीयर 2 टीयर, सब लोग मेट्रो में की तरफ भागने का प्रयास कर रहे हैं। हमको लोगों को रोक के रखना है। तो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ के लिए जो अलोकेशन किया है, लोकल गवर्नमेंट को ध्यान में रखा। इनके पास पैसा नहीं है तो लोकल कॉरपोरेशन को पैसा मिले, राज्य सरकारों के पास पैसा नहीं है, 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन उन्होंने आगे बढ़ा दिया। ये चीज़ें जो मूलभूत है, ये महत्व की है। हालांकि हमें ऐसा लगा कि जीएसटी में कुछ न कुछ प्रकार की घोषणा होना था, एमनेस्टी स्कीम होना था, या जो दरें हैं वो कुछ कम होना था, तो जीएसटी में वो दरें कम नहीं हुई। इनकम टैक्स में जो अपेक्षाएं थी, तो इनकम टैक्स में भी अपेक्षाएं जो हमारी है वो पूरी नहीं हुई। हाँ, उन्होंने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में अच्छे प्रावधान किए, इसमें कोई शक नहीं है। डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ लॉ, 4,900 कानूनों को उन्होंने बिल्कुल पुलिस मुक्त कर दिया। 39,000 प्रावधान अलग अलग कानून के उन्होंने हटा दिए, ये अच्छा है। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो विद फाइनेंस, बैंकों के लिए आज क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंतर्गत उन्होंने 3 करोड़ तक के लिए केंद्र सरकार अपने ऊपर जवाबदारी ले रही है। कोलेट्रल फ्री, आज व्यापारियों के पास कोलेट्रल देने के लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उनको लोन नहीं मिल सकता। 3 करोड़ के लोन तक सरकार ने अपनी जवाबदारी पे आप लोन दीजिए, ऐसा बैंकों को बोला है। ये सारी चीज़ों को देखते हुए ये बहुत स्पष्ट है कि इलेक्शन को ध्यान में रखते कोई बजट नहीं है। ये बजट देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, किसानों को ध्यान में रख के, महिलाओं को ध्यान में रख के, युवाओं को ध्यान में रख के ये बजट बनाया गया है, ऐसा मुझे लगता है।